पिछले 8 महीने से पूरा विश्व कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है। यानी 2020 का ये साल हम पर बहुत सख्त गुजरा है और ये बड़ी परीक्षा का साल रहा है। पूरे विश्व में अब तक करीब 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोग इस कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और 8 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे देश भारत में भी 28 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं और 54,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। हालांकि ये संतोष की बात है कि संक्रमित लोगों में से बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हुए हैं। इस महामारी की वजह से जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, हम उन तमाम परिवारों के साथ अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और जो लोग इससे संक्रमित हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना और प्रार्थना करते हैं। यकीनन इस महामारी से बचने एवं इससे बचाने के लिए और संक्रमितों का इलाज और उनकी सेवा करने में सरकारों ने और जनता ने, हम सब ने मिलकर प्रयास किए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हम सब पर विशेष कृपा करे और जल्द हमें इस महामारी से छुटकारा दे। इस महामारी के विशेष रूप से 5 महीनों में हमने बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं और हमारी जीवनचर्या में खासा बदलाव भी आया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस पहलू पर विचार कर रहे हैं और इस पहलू पर विचार करना अत्यंत आवश्यक भी है कि आखिर इस तरह की महामारियां और आपदाएं, विपदाएं आखिर क्यों आती हैं और इनमें हमारे लिए, मानव जाति के लिए क्या संदेश छुपा है। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर सोचते हैं और तो वो भी इस बात को मानते हैं और वो समझते हैं कि धरती पर मानव जाति प्राकृतिक संसाधनों को बड़ी बेदर्दी के साथ उनका दुरुपयोग कर रही है, उनको वेस्ट और नष्ट कर रही है, जिससे प्रकृति में संतुलन बिगड़ रहा है। और जब ये संतुलन एक सीमा से आगे बढ़ जाता है और इंसान जब अपनी सीमाएं लांघने लगता है तो प्रकृति भी अपनी एक वैज्ञानिक प्रतिक्रिया के तौर पर इस तरह की आपदाओं को जन्म देती है ताकि इंसान अपनी सीमाओं से आगे न बढ़े। लेकिन इसका दूसरा और मेरी निगाह में अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है जिसको आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और वो ये है कि मानव समाज का नैतिक पतन, समाज में अन्याय, अत्याचार और शोषण का एक सीमा से आगे बढ़ना। हमारा ये विश्वास है कि हमारे सृष्टा ने इस पूरी सृष्टि को, इस पूरी दुनिया को न्याय पर आधारित बनाया है। वह हम पर अत्यंत दयावान और कृपाशील है और वह हमको किसी भी हालत में दुख में नहीं देखना चाहता। वह हम सबसे अथाह प्रेम करता है और उसी प्रेम का तकाजा है कि वो इस धरती पर अन्याय, अत्याचार, व्याभिचार, खून खराबा, नफरत, भ्रष्टाचार और शोषण जैसी बुराइयों को पसंद नहीं करता। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में और विशेष रूप से हमारे अपने देश में किस तरह से कमज़ोर लोगों पर ताकतवर लोग अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह हमारी बहनों और बेटियों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, अन्याय हो रहा है, अत्याचार और शोषण हो रहा है। रोज़ाना महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बड़ी संख्या में हमारे सामने आ रही हैं और इसी के साथ साथ जो शासक वर्ग है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज में और देश में न्याय और शांति की स्थापना करे, उसको सुनिश्चित करे और लोगों में आपसी प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा दे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि खुद सरकारें अपने इस दायित्व को पूरा नहीं कर पा रही हैं, बल्कि इसके खिलाफ वो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए नफरतों को बढ़ावा दे रही हैं, आपस में द्वेष और संदेह पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं, कमज़ोर लोगों पर अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। ये जो पूरी स्थितियां हैं, ये बिगाड़ की स्थितियां हैं और ये भी एक किस्म का फसाद है। उस सृष्टा ने, जिसने सारी सृष्टि को और हम सबको बनाया है, इस धरती को न्याय पर आधारित बनाया है।
और वो चाहता है कि इस धरती पर न्याय स्थापित हो। वो चाहता है कि इस धरती में किसी किस्म का अन्याय न हो, किसी किस्म का अत्याचार और शोषण न हो, कोई किसी का हक न मारे, कोई किसी को न सताए, हर व्यक्ति का सम्मान हो और उसकी डिग्निटी की सुरक्षा और हिफाजत की जाए, हर एक की जान और माल की हिफाजत हो। लेकिन जब इंसान अपनी हदों को पार करता है और उसका नैतिक पतन जो आज एक बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गया है, जब वो सीमाओं को लांघने लगता है, तो हमारा दयावान और कृपाशील ईश्वर जो हमसे अथाह प्रेम करता है, हमको दुख में नहीं देखना चाहता और हमको बड़ी मुसीबत से बचाना चाहता है, वो इन आपदाओं के माध्यम से हमको ये संदेश देता है। और ये छुपा हुआ संदेश हमको पढ़ने की, समझने की कोशिश करना चाहिए। और वो संदेश ये है कि इंसान अपनी सही हैसियत को पहचाने और वो ईश्वर के आगे समर्पण का रास्ता अपनाए। वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली और ताकतवर समझकर वो घमंड में अंधा न हो जाए। वो इस धरती पर बुराइयों को बढ़ाने और बुराइयों को फैलाने की कोशिश करने के बजाय वो इस धरती को अच्छाइयों से भरने की कोशिश करे। ईश्वर इन आपदाओं के माध्यम से, हमारा सृष्टा हमको यही संदेश देना चाहता है कि इंसान, जिस प्रकृति पर तुझे बनाया गया है, उस प्रकृति के खिलाफ अगर तू जाएगा और वो रास्ता अपनाएगा जो रास्ता इस धरती पर और इस मानव समाज में बिगाड़ को जन्म देता है, अन्याय को और अत्याचार और शोषण को जन्म देता है, तो ये रास्ता तेरे लिए इस दुनिया में भी बहुत खतरनाक है। और हमारा ये विश्वास है कि इस दुनिया के बाद जो एक अनंत दुनिया आने वाली है, जिसको हम परलोक कहते हैं, जहाँ सबका हिसाब होना है, जहाँ हर एक के कर्म को परखा जाएगा और उसके मुताबिक उनको इनाम या सज़ा दी जाएगी, वहाँ अगर वो रास्ता अपनाकर, जो रास्ता ईश्वर के समर्पण से हटकर अन्याय और अत्याचार का रास्ता है, घमंड का रास्ता है, तो उस परलोक में उनके लिए बड़ी यातना और असफलता है। हमारा ईश्वर, हमारा सृष्टा हमसे चाहता है कि हम समर्पण का रास्ता अपनाएं, हम प्रकृति के साथ चलें। जिस प्रकृति पर ईश्वर ने हमको बनाया है, उस प्रकृति के अनुसार चलें। इस प्रकृति के जो मूल्य हैं, जो उसने स्थापित किए हैं कि इंसानी समाज में आपस में प्रेम हो, सद्भाव हो, एक दूसरे पर विश्वास हो, अमन हो, शांति हो, एक दूसरे का सम्मान हो, अधिकारों की रक्षा हो, वो चाहता है कि ये मूल्य इस समाज में स्थापित हो। इसका एक और पहलू जो हमें सामने रखना चाहिए, और वो ये कि जब समाज में बिगाड़ इस हद तक पहुंच जाए कि आम लोग, आम जनता उन बुराइयों को देखकर खामोश रहे और उनको रोकने का कोई प्रयास न करे, तो फिर इन बुराइयों और बिगाड़ के बढ़ने का रास्ता और आसान हो जाता है। और इन बुराइयों को देखकर चुप रहना और कुछ न करना, ये भी ईश्वर की निगाह में एक किस्म का अपराध है। तो ये आपदाएं और इस तरह की महामारियां हमको ये संदेश देने के लिए आती हैं ताकि हम समय रहते संभल जाएं। ये हमारे लिए एक वार्निंग है कि हम वक्त से पहले, एक बड़े खतरे से आने से पहले हम समझ जाएं और अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर हम चिंतन करें, और जहाँ जहाँ हमसे गलती हो रही है व्यक्तिगत रूप से, उसको हम सुधारें। जहाँ सामाजिक रूप से हमसे गलतियाँ हो रही हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करें। और जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी दी गई है, जिन लोगों को देश चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग भी अपना जायज़ा लें कि उनसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उनसे कहाँ चूक हो रही है, उनकी वजह से कहाँ समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की आपदाएं आ रही हैं। उन बुराइयों को और उन गलतियों को हमें सुधारने का मौका हमारा ईश्वर हमको देना चाहता है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर पूरी दुनिया को और विशेष रूप से हमारे देश को इस महामारी से जल्द छुटकारा दे और हमको इस बात की शक्ति और प्रेरणा दे कि हम व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और हमारे सत्ता और शासन में, सरकार में जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, वो सब अपनी गलतियों और त्रुटियों को समझें, उन पर पश्चाताप करें
और उनको ठीक करने का प्रयास करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर से ये प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर हम पर विशेष कृपा करे, ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।